तीन प्रकार के जो ताप है उन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट भगवान हमारे जीवन से करते हैं। कौन कौन से? देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। देहिक मने जो इस शरीर से देह से हमें प्राप्त होता है, किसी को कोई बीमारी हो जाना, किसी को कोई कष्ट हो जाना, मतलब शारीरिक कष्ट। देहिक मने ये शरीर ये देह से जो होने वाला कष्ट है, इसको भी दूर श्रीमद् भागवत महापुराण करती है। देहिक देविक, देविक मने हमने परमात्मा की सेवा करने में कोई अपराध कर लिया है, उस अपराध को भी क्षमा करने का काम श्रीमद् भागवत महापुराण करती है। देखिए इसमें भी व्याख्या आई है कि देविक ताप होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अनभिज्ञ बनकर देवताओं की पूजन करें। लोग कह देते भैया मैं तो भोला हूं, करता रहता हूं, जैसा बनता है वैसी सेवा करता रहता हूं, भैया मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। आप सब जानते हो, अगर सब जानने के बाद भगवान की बारी आती है, जब आप अनजान बन जाते हो पाप करते समय, तो ये गलती, इससे आपको जो कष्ट मिलेगा उसे बोलते हैं देविक ताप। यह ताप भी आपको कष्ट जीवन में देगा। इसलिए भागवत में व्याख्या आई है कि देविक ताप को भी नष्ट कर दे, ऐसा प्रताप है श्रीमद् भागवत महापुराण में। और तीसरा ताप क्या हुआ? भौतिक ताप। भौतिक ताप माने जो सुख साधन भोगने के लिए हमने हमारे इस धरा पर लेकर आए, उससे भी अगर कोई कष्ट होने वाला है, उस कष्ट से भी बचाने का काम श्रीमद् भागवत महापुराण करते। भौतिक साधन, अगर हमने हमारे परिवार का कोई बालक अगर कार में बैठकर कहीं गया है, वाहन से कहीं निकला है, तो भगवान के श्री चरणों में, भागवत महापुराण के श्री चरणों में अर्जी लगाकर, भगवान जैसा मेरा बालक जा रहा है, जैसे मेरे परिवार वाले जा रहे हैं, सुनिश्चित सुरक्षित हमारे पुनः लौट कर आए, इतनी कृपा करना। भौतिक ताप भी श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने का सामर्थ्य श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और इसलिए हम सब मिलकर श्री कृष्णाय वयम नमः ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।